आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में AB अब विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा प्रतिरोध 2 ओम है। अज्ञात विभवांतर बल के स्रोत के साथ संतुलन बिंदु सिरे A से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। अज्ञात स्रोत का विभवांतर बल क्या है? ठीक है, तो हमें ये चित्र में दिया गया है, एक विभवमापी है। ठीक है, उसका जो ये AB क्या है, तार है जिसकी लंबाई हम लोग कितना लेते हैं, 1 मीटर। ठीक है, L बराबर क्या है, 1 मीटर, तो इसे हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो प्रतिरोध है इस तार का कितना है, 2 ओम। ठीक है, AB तार का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, ये 2 ओम है। अज्ञात विभवांतर स्रोत के साथ संतुलन बिंदु सिरे A से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि जो विभवमापी जो होता है, ठीक है, उसके AB जो तार होती है वहाँ पे संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि धारा जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसका विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ पे तार की जिस जगह पे ये विक्षेप शून्य उत्पन्न करता है वो जो बिंदु होता है वो क्या होता है, संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी दूरी पे ये पूरी तार कितनी है, 100 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर पे संतुलन बिंदु पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे चूंकि 2 बैटरी लगे होते हैं, एक हमारा क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल का जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, विभव 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर E जो दिया हुआ है ये 2 वोल्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ये इसे हम E माने हैं, अगर ये E1 है, ठीक है, ये हमें अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, तो E1 निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अज्ञात स्रोत का विभवांतर बल, मतलब इसे अगर हम E1 से सूचित करें तो E1 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि विभवमापी के तार AB में बहने वाली धारा कितनी है। ठीक है, विभवमापी AB में बहने वाली धारा का मान। ठीक है, इसे I से सूचित कर देते हैं, तो I बराबर क्या होगा, यहाँ पे I बराबर कितना है, E का मान 2 वोल्ट, I इक्वल टू क्या होता है, V बटा R। ठीक है, तो 2 बटा R कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए AB तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका कितना है, 18 ओम दिया हुआ है, तो ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 जोड़ 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटा 20, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान कितना आ गया, AB तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, AB जो तार है, ठीक है, AB तार के अनुदिश हम लोग विभव प्रवणता निकालते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है, इसे K से सूचित करते हैं, जो क्या होता है, ये V बटा L। ठीक है, मतलब एकांक लंबाई में जो कितना विभव है उसे हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ से K निकाल सकते हैं हम, विभव प्रवणता किसके अनुदिश, AB तार के अनुदिश। ठीक है, तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, V बटा L। V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR लिख सकते हैं। ठीक है, V इक्वल टू IR, तो I इंटू R बटा L। ठीक है, तो यहाँ से मान रखते हैं, तो I का मान कितना है, निकाला है हमने, ये 0.1 एम्पियर। ठीक है, गुने 2, R कितना है, कैपिटल R हमने कितना लिया था, 2 ओम, क्योंकि तार का प्रतिरोध की कितना है, R AB का वो है 2 बटा L कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तार की लंबाई, L क्या है, तार की लंबाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 गुने 10 की घात -3, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने विभव प्रवणता का मान निकाल लिया। अब चूंकि सूत्र से अब हम जाएंगे, जो हमारा जो अज्ञात सेल है E1, ये क्या हो जाता है, K इंटू L के बराबर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके लिए मान रख देते हैं, तो
E1 बराबर क्या हो जाएगा, के का मान कितना निकाला हमने, 2 गुने 10 की घात -3 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर गुने एल। लंबाई कितनी है, जहाँ पे अब ये लंबाई एल हम 100 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, ये इस बैटरी के लिए कितना हो जाएगी लंबाई, ये 70 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ पर संतुलन की स्थिति प्राप्त हो रही है, 70 सेंटीमीटर पे तार की लंबाई पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एल, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से E1 बराबर कितना आ गया, 140 गुने 10 की घात -3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.14 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। अज्ञात जो हमारा क्या था, वोल्टेज, अज्ञात जो विभवांतर बल था वही हमें ज्ञात करना था। तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, 0.14 वोल्ट के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।